बरसात होने वाली, नेकर तैयार है मेरा। नेकर ले रखा मैंने का, बरसात हो जाने दो, तुम्हें बुलाऊंगा, नेकर तैयार है। उसमें पानी में खड़ा होकर दिखाऊंगा तुम्हें कि पानी भरता है कि नहीं भरता है। अब आपको मैं कहूँगा, आपको बुरी लगे जब लग जाएगी, फिर मुझे आपको तो खैर क्या लगेगी, दुनिया को लग जाएगी। बच्चे तो मुझे जीत का आश्वासन चुनाव का भी देंगे नगर पंचायत का। झबरेड़ा क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी एवं पर्यावरणवादी डॉक्टर अमन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं, हर वर्ष उन्हें सम्मानित करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर अधिकारी लोग भी आए थे, उनका भी आपने सम्मान किया है और बच्चों को आपने मोटिवेशन दिया है, और एक जीत की राह को लेकर भी आपने बात की है कि भाई जीत कैसे मिलती है। देखिए, मैं हर वर्ष अपने कस्बे के और झबरेड़ा आसपास के गांवों के बच्चों को सम्मानित करता हूं। लगभग पिछले 5-6 वर्षों से मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बच्चों को सम्मानित करने का हर वर्ष इसी तरह से जारी रहेगा। और यहाँ पर IPS जितेंद्र मेहरा जी, जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर साहब अभय पांडे जी, और बहुत सारे अधिकारीगण आए हैं। थानाध्यक्ष झबरेड़ा महोदय यहाँ पे रहे थे। तो मतलब उत्साहवर्धन बच्चों का, और आप देख रहे थे बच्चे, लगता नहीं था, मैं सोचा था 50 के आसपास बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे जो हैं 100 से भी ऊपर क्रॉस कर गए। और मुझे लगता है कि मेरी टीम का ये बहुत अच्छा मतलब पहल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 4-5 साल से कार्य कर रहा हूँ। बच्चे हैं झबरेड़ा क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं वो भी आपसे लगाव रखते हैं। देखिए, बच्चे तो, अब आपको मैं कहूँगा, आपको बुरी लगे जब लग जाएगी, फिर मुझे आपको तो खैर क्या लगेगी, दुनिया को लग जाएगी। बच्चे तो मुझे जीत का आश्वासन चुनाव का भी देंगे नगर पंचायत का। भाई इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं, ये तो जो है क्या कहते हैं, सेवा है मेरी। और ये तो चुनाव अगले साल तो नहीं है, चुनाव ये जो प्रोग्राम है ये अगले साल भी होगा। तो इतनी एक्टिवनेस आती कहाँ से, इतनी ऊर्जा लाते हो कहाँ से हो? आप खड़े दिखते हो हर जगह, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई अधिकारी हो, आपसे किस संपर्क में रहते ही हैं? देखिए, संपर्क में अधिकारी घनी, मैं अधिकारियों के संपर्क में रहता हूँ। मतलब ये है कि बच्चों को सम्मानित करने का एक अच्छा अवसर। भाई अधिकारी जो आए थे वो भी बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, उन्होंने भी मुझे कहा कि भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोग जरूर पहुँचेंगे। और मुझे लगता है कि हरिद्वार जिले से अधिकारियों का झबरेड़ा में आना, टाउन में, तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और ये जो मेरी टीम यहाँ पर खड़ी है, और कुछ लोग जो है इधर उधर चले गए बाहर, तो मुझे लगता है कि ये टीम जो है मुझे भी मोटिवेशन करती है, और मैं अधिकारियों के जरिए बच्चों को मोटिवेशन देता रहता हूँ। अगर पंचायत की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सीट OBC हो गई तो फिर क्या होगा? फिर कौन लड़ेगा चुनाव? देखिए, ये तो प्रभु का सिस्टम है। भाई मैं तो चुनाव की, आप तो तैयारी कह रहे हैं, मैं तो सेवा कर रहा जनता की, ठीक हो गया। आप, मैं तो इसको तैयारी नहीं कहूँगा, क्योंकि मानता नहीं की तैयारी है। अगर सीट OBC हो गई तो OBC में तो बहुत बिरादरियाँ आती हैं, सैनी समाज भी आता है और अन्य जो है समाज भी आता है। तो ऐसा नहीं है, सैनी समाज भी है यहाँ पर मौजूद है। और मुझे लगता है कि अब मैं आप खुले तौर पे नाम ले दूँ तो हमारे दीपक भाई थे, चुनाव लड़े थे। दीपक भाई फिर चुनाव लड़े, तो मैं सोचा भारतीय जनता पार्टी चुनाव उन्हें टिकट देती है। या अजय भाई हैं, हमारे व्यापार मंडल झबरेड़ा के अध्यक्ष हैं, OBC के अध्यक्ष हैं। बहुत लोग हैं चुनाव की दौड़ में। मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि सीट OBC आए क्या है। वैसे तो मेरा राजनीति से, तो आप चाहते हैं कि झबरेड़ा में बदलाव हो, टिकट भारतीय जनता पार्टी किसी और को दे? भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप कब से वो कर रहा हूँ, टिकट कहीं और दे दो, क्या दिक्कत आ रही। और मैं तो अपना नाम सर्वे पहले भी कहा था, करा लो, आपने कर दिया होगा शायद, और नहीं करा तो कर लो। मैं तो कह रहा हूँ सर्वे कराओ, और टिकट जो है आपको पता ही कहाँ जाना चाहिए। झबरेड़ा क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, कहते हैं, लोग भी कहते हैं, चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हमारे कार्यकाल में काम हुए ने, पूरी बुकलेट दे रखी है कि भाई ये कार्य उन्होंने की है। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बरसात होने वाली, नेकर तैयार है मेरा। नेकर ले रखा मैंने का, बरसात हो जाने दो, तुम्हें बुलाऊंगा, नेकर तैयार है। उसमें पानी में खड़ा होकर दिखाऊंगा तुम्हें कि पानी भरता है कि नहीं भरता है। चुनाव के लिए तो इसमें फिर कहोगे 1,00,000%, हर बार तो कहूँ मैं 1,00,000%। अब तो चुनाव लड़ना है, अब तो तैयारी है, तो 2 महीने में चुनाव है, तो चुनाव लड़ेंगे भैया। और क्या 1 लाख 2 लाख वाली बात नहीं रही भैया, अब तो लड़ने की बात रहेगी। तो नहकर लेकर भी तैयार हैं, बरसात अगर होगी तो नहकर पैर के भी ये सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और चुनाव के लिए तो उन्होंने पहले भी कहा था कि 1,00,000% ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जासी सिल पर पड़े निशान। हमारे DSO साहब ने समझाया था कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कठिन परिश्रम से अपने लक्ष्य को निश्चित तौर से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं संजीवनी शिक्षा पीठ का डायरेक्टर होने के नाते उनकी फीस में 5 से 10 हज़ार की रियायत का भी घोषणा की थी, दोबारा दोहरा रहा हूँ।
और मेरी तमाम शुभकामनाएं बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू। कोई बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन का है, रिकमेंड करते हैं, अगर अमन जी रिकमेंड करते हैं या कोई समाज का ऐसा व्यक्ति को वास्तव में नीडी है तो निश्चित तौर से बिल्कुल विचार किया जाएगा और उसको फॉलो भी किया जाएगा। और मैं इस कड़ी में अपनी बात समाप्त करने से पहले अमन जी को बधाई देता हूँ कि दूर दराज के इलाके में आकर के ऐसी जागृति पैदा कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आ जाए। बधाई के पात्र हैं। हर समाज सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बधाई के पात्र हैं और हमारी शुभकामनाएं निरंतर ऐसे कार्यक्रम कराते रहें और अमन जी आगे बढ़ते रहें। मैं ऐसा कार्यक्रम था जहां ये देखने को मिला कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वर्चस्व है, उनकी परफॉर्मेंस है और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि एक छोटे से कस्बे में जो हमारा 50% वर्कफोर्स होता है, जो पहले उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, उनमें उत्साह है और वो परफॉर्म कर रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक तो कोई शॉर्टकट ना अपनाया जाए, दूसरा किताबों का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है, बट दौर बदल चुका है तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है बच्चे को आने वाले समय में कि किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। ज्ञान किसी भी स्तर पे मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जीवन के किस कोने पर वो ज्ञान या वो शिक्षा काम आएगी कोई नहीं जानता है, बट कम समय में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चा ऐसी गाइडेंस पाए जिसमें उसे ये समझ में आए कि क्या चीज़ उसे इग्नोर करनी है। बाकी पढ़ने के लिए तो असीमित चीज़ें हैं, तो थोड़ी स्ट्रेटजी मिलती है जो वरिष्ठ जन होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, बट बच्चे आज के दौर में इंटरनेट से भी जुड़े हुए हैं, उसका भी लाभ उन्हें मिलता है, लेकिन किताबों को इग्नोर करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तर जो राज्य की सेवाएं हैं वो पब्लिक एज की सेवाएं हैं। ये मीन्स कि आपको फील्ड में निकल के परफॉर्म करना है। पूर्व में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी सरकारी सेवाओं में जिसमें महिलाओं को भी उतना सुलभ माहौल मिले परफॉर्म करने का। जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली पब्लिक से नहीं जुड़ी होती हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में होते हैं या ऑफिस वर्क होता है, और वहाँ पर महिलाओं का परफॉर्मेंस आसानी से काउंट किया जा सकता है, बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। बट स्टेट सर्विसेज में हम पब्लिक तक पहुँचते हैं क्योंकि जो हमारे एंड यूज़र्स हैं वो पब्लिक है। ऐसी सिचुएशन में जो पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे या जो सुविधाएं विभागों को दी जाती थी सरकार के द्वारा, अब उसमें बड़े बदलाव आ चुके हैं। उन बदलाव के दृष्टिकोण में ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि इवन फील्ड परफॉर्मेंस भी महिलाओं के द्वारा उतनी ही गर्मजोशी से किया जा सकता है जैसा कि पहले मेल करते थे। तो देख के हमें अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि हम भी ऐसे ही पढ़ते लिखते थे और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब बच्चों को देखते हैं उनसे सीखने को मिलता है। जैसे बच्चे हमसे सीखते हैं हम भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते ही है। आज हमने कोशिश की है कि कुछ बच्चों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने अपने आप में एक उदाहरण पेश किया है समाज में आगे बढ़ने का, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होने का, डिस्टिंक्शन लाने का, तो उनको सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर साहब की एक पहल है ये, जिसमें हम सब यहाँ पे रहे और कोशिश की है कि जो उनका ड्यू है बच्चों को उनको दिया जाए। इसके साथ ही हमने उनको सवाल पूछने के लिए भी कह सकते हैं आपकी प्रेरित किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए, उससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी और वो ही प्रगति का रास्ता आपको दिखाएगी। बहुत से बच्चे को लेकर उसको लेकर क्या संदेश देंगे आज आप? मेरा ये मानना है कि जहाँ पे आप हैं वहाँ अच्छा करते जाइए, और ये बच्चे अभी जिस स्टेज पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं तो आगे इनके लिए एजुकेशन एवेन्यूज़ खुलते रहेंगे और मेरी शुभकामना है कि ये इसमें और आगे बढ़े और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करें और उसी के ही दौरान अपनी जो फील्ड है जिसमें वो जाना चाहते हैं, अगर किसी को IPS बनने का सपना है तो डेफिनेटली उसको चूज़ करें और हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है वो हम करेंगे। जितने UPSC के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हुए, अगर हम उनके पुराने सवालों को देखेंगे, प्रश्न पत्रों को देखेंगे, तो उससे समझ में आता है किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसी डायरेक्शन में अगर हम सफलता की तरफ अग्रसर होना ही चाहते हैं तो तैयारी उसी हिसाब से करें। और आपको पता है सफलता की इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, देयर इज़ नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क। तो अगर उसी डायरेक्शन में हम हार्ड वर्क करते रहें तो निश्चित सफलता मिलेगी।
हमारे गुरुजन बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने हमारी जितनी भी शंकाएं थी उनको दूर करने की कोशिश की है। और जहाँ हम अटकते हैं तो पूछे क्या, आज भी पूछते हैं हम। नहीं, हम कहीं स्पेशल थोड़े हैं, हम लोग भी इन्हीं के जैसे थे। बस ये है कि एक तो लक्ष्य होना चाहिए निश्चित, और लक्ष्य के अनुसार हमें सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है, कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है। हर परीक्षा में जितनी सीटें आती हैं सारी फुल होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई छुटती है। तो फुल होती है, इसलिए फुल होती है कि लोग सही दिशा में उस परीक्षा को पास करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। उसके लिए बस मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर में नहीं आना, बिल्कुल नहीं। प्रेशर में आएंगे तब तो परीक्षा नहीं भी कर पाएंगे। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सही दिशा में आपकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी ये एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं है, हम लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, पास किए, हम भी 2-3 स्टेट के पीसीएस क्वालिफाई किए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि जितना इसको हाइपर किया जाता है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत मेहनत। हाँ, देखिए, कोई काम पहले करने जाएंगे, शुरुआत, हर काम की शुरुआत में आदमी जो पहले नहीं किया होता है तो नर्वस तो होता ही है। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। हर तरह के विचार मन में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के विचार ला करके जो हमारे पास है, जिसको हम अच्छा कर सकते हैं, उसको भी खराब कर लें। तो हमारे हमसे हमें लग रहा है कि लास्ट 10 साल से संपर्क में हैं, और झबरेरा क्या, इनके जैसा व्यक्तित्व, इनके जैसे समाज के प्रति चिंता करने वाला हमने नहीं देखा। और जो ये कार्यक्रम अभी इन्होंने कराया है, इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इधर से। उस समय के एजुकेशन में, इस समय के एजुकेशन में बदलाव तो बहुत नहीं हुआ। कोर्स वही है, टॉपिक वही है, बस इस समय थोड़ा सा एडवांस हो गया है। उस समय हम लोग स्कूलों में जाते थे, ट्यूशन जाते थे, कोचिंग जाते थे। आजकल बच्चे, देखिए, कोई भी काम करने के पहले उसका नींव मजबूत होना चाहिए, प्लिंथ मजबूत होनी चाहिए। आजकल के बच्चे शॉर्टकट मार रहे हैं, बस रील देख लिया, 4 लाइन पढ़ लिया। और हम लोग जब पढ़ाई किए थे तो किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से अध्ययन करते थे, उस पर अपना एक कंसेप्ट बनाते थे, तब हम लोग ने एग्ज़ाम दिया। उस समय सिलेबस बहुत लेंदी होता था, अब तो बहुत शॉर्टकट हो गया। हम लोग समय 6-6 पेपर हम लोग मेंस देते थे, अब तो 4 पेपर है, एप्टीट्यूड की 2 पेपर है, और बाकी सब्जेक्ट के 1-1 पेपर है। बस यही कहूँगा कि पहले न्यू बनाओ, शॉर्टकट में मत जाओ, सफलता आपके पास है।